और ये भी जानना चाहता हूँ कि बॉर्डर से राज दरबार बुलाने का मतलब बात क्या है महारानी? सब कुछ बताऊंगी सेनापति। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर क्या पूछना चाहती है? तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है? सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया। शाह को कौन सी मिल गई है खुशी। बेवजह इतना रुपया लुटाया गया। शाह को कौन सी मेरे वफादार सेनापति, महारानी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राज दरबार क्यों सजाया गया है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि राज दरबार इतना धूमधाम से क्यों सजाया गया है? हाँ सेनापति, मैं जरूर बताऊंगा महारानी जी, आप बैठिए। ये राज दरबार किस लिए सजाया गया है जरूर बताऊंगा। तो राज दरबार की है सजाया गया। राज दरबार राज दरबार की है सजाया गया। रानी जी दर हकीकत सुनाता हूँ मैं। असाह को है मिली कौन सी है खुशी। सारी सच्चाई दिलाता साह को है मिली। जरूर बताऊंगा महारानी जी, मेरे वफादार सेनापति, वो खुशी कौन सी है मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं आपको खुले शब्दों में बताता हूँ महारानी। आप जहाँ पर खड़ी हैं पहले आपकी सवत महारानी रामकली थी। लेकिन हमें उनसे क्या ताल्लुक है। ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन मरते मरते 2 बच्चों का जन्म देकर चली गई। बेटी का नाम वंदना और बेटे का नाम शीतल, जो लंदन में पढ़ाई करता है। उसकी वहाँ पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कल 9 तारीख है, वो लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है और उसी के आने के खुशी में ये राज दरबार धूमधाम से सजाया गया। क्या शादी की शीतल राजकुमार लंदन से राज दरबार वापस आता है। इसी बात के लिए महाराज ने दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवा रखी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। जब महाराज आपको ब्याह कर लाए थे तो इस राज दरबार में खुशियां नहीं बल्कि मातम छा गया था। आज शीतल के आने के खुशी में सेनापति, सब कुछ मैंने देख लिया है। सब कुछ मैंने देख लिया है। वही तो। अरे आज तो जी में आता है कि मैं अपने आप को कुर्बान। महारानी आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आपको भला मैं आपको क्यों शर्मिंदा करूंगी। जब तक ये सेनापति जिंदा है आपके चेहरे पे कभी उदासी नहीं देख सकता। क्या हमारा मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल खोल कर कहो। लेकिन मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ महाराज। आप इन नौकरों को किसी काम से लगा दीजिए। ठीक है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, जी महाराज, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाओ। अरे राजमाता का इस तरह का मजाक ना करो। अरे इतनी बड़ी बड़ी शरीर अंदर वहाँ। मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ। किसी सुरंग में नहीं जाना
कमरे के अंदर हेलो। और आगे यानी हमारे भैया रंजीत बेला के रहने वाले इस दिन को देते हुए 20 रुपये दे रहे हैं। धन्यवाद। सेनापति दिल खोल कर कहो, कहना क्या चाहते हैं? एक बात कहो मारन, एक दिल कहता है कहूँ और एक दिल कहता है ना कहूँ। कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। इजाजत है। बैठे, हम जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहता हूँ। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, अच्छा बुरी फटका मुझको पिला दीजिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मुझको अपने गले में लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम यही कहना चाहता हूँ। खामोश सेनापति, जमीन पर रहकर अंबर का ख्वाब देखती हूँ। अरे मैं यहाँ की एक महारानी और तुम मेरे जरथर गुलाम हो। तुम्हारी ये मजाल की मुझसे प्यार मजाल मिलाकर बात करने की औकात नहीं और प्यार करने की बात करती हूँ। महारानी जी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कहीं आप हमारी बात सुनकर नाराज ना हो जाए। आखिर ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। रिलैक्स सेनापति, क्या बात? आपने मुझसे प्यार का इजहार किया है, वो तो है। तो ये जाल बारानी भी आपके प्यार को आदर सम्मान से स्वीकार करती है। ये आप कह रही है महारानी? क्योंकि ये भेद तुमने बताया है। आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिल खोल के कहिए। तो नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, और काम की मैं हमेशा तुम्हारी। सच पर आके मुझको गले से लगा लीजिए। आके मुझको गले से लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आके मुझको गले से। महारानी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं, ये हकीकत है। अरे हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आप कोई इस प्यार को स्वीकार कर लिया। क्या करूं? आपने अगर मुझसे प्यार का इजहार किया है, आपने ये भेद बताई है, तो प्यार आपने किया है तो प्यार मैं भी आपसे करती हूँ। अरे वो तो ठीक है, आपने प्यार को इजहार कर लिया है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि राजकुमार शीतल अब कोई बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है। अब कहीं हम लोगों के प्यार को देख लिया तो इकरार में बदल देगा धीरे धीरे। तुम चिंता मत करो, आने दो शीतल राजकुमार को। जब तक तुम्हारा भी अधिकार नहीं चलता है यहाँ पर, वही तो, जब तक इस प्यार को चोरी चोरी करना होगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि हम लोगों का प्यार चोरी चोरी। सत्य में। हेलो। ये आगे बिजौली गाजीपुर के रहने वाले आप दोनों के लिए 10 रुपया दे रहे हैं। अरे ऐसा ना करो।
वही साला गूंगा इधर से बोल रहा है क्या? सेनापति, क्या है? हमारे लिए तुम कहना क्या चाहते हो? अरे हम जो कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे बताना भी चाहता हूँ। क्या? वही, अरे वही क्या? कि चोरी चोरी ओ चोरी 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 ओ चोरी चोरी दिल लेके यार दिल दिया जाता है। चोरी 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 चोरी। हेलो, ये आगे हमारे भैया नकुन चाचा जी, तेरे महारानी जी सेनापति जी ऐसा महाराज के साथ अन्याय न कीजिएगा। आप लोगों के साथ 10-10 रुपया दे रहे हैं, तेरे धोखा न कीजिएगा। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 चोरी। हेलो, ये हमारे भैया बुधराज यादव जी 10-10 आप दोनों के लिए दे रहे हैं, कह रहे ऐसा अत्याचार मत कीजिएगा, धोखा हो रहा है। नजर से नजर को मुलाकात मेरा दिल अजीब धड़कता नहीं था, कभी भी तो ऐसे मचलता नहीं था। नजर से नजर को मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात मेरा दिल धड़कता नहीं था, कभी भी तो ऐसे मचलता नहीं था। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 चोरी। मोहब्बत का सपना दिखाया है तुमने, मुझे इश्क करना सिखाया है तुमने। मोहब्बत का सपना दिखाया है तुमने, मुझे इश्क करना सिखाया है तुमने। धड़कता नहीं था पहले बेचैन करके चैन लिया जाता है। चोरी 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 चोरी। ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 चोरी। हवे तो इतना नरमादिमा कौनो अंदाजे नहीं। चोरी चोरी में धोखा खाए गए। अबे तो हम पतीली गरम गरम फोट डाले रहा। ले लियो तुम्हारा पतीली गरम न हो पाई गए। चोरी चोरी महाराज के साथ विश्वासघात मिले हो।
और साले जो महाराज जान गए तो बवाले है। चोरी यह बात हम जानी तो जाओ तीसर को जन्म न करे ने कत्ती फांसी हो गई सांसों न ले बहू से तुम्हारा सास न आई हाँ साले हमारा ही रह लौट चल चला जाए देखा जाए भाया चोरी का करावत है का नहीं करावत। अब का पहली बात कहा दी बड़वारे घर में जानो यही तरह हो चलो चल अरे मार के गई हो मार के गई हो गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई हो गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई मार के गई नैना मार के गई गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई। स्कूलवा में पढ़े दुनो जनावा स्कूलवा में पढ़े दुनो जनावा उनका तो आवे ना बताई हम सवालवा हमारे करलवा गोरी पास हो गई गंगा पार के गुजरिया नैना मार के गई। हमारा बेटा राजकुमार शीतल एयरपोर्ट पर आ गया होगा। हाँ महाराज। दरबारी को बोल दो मेरी गाड़ी लेकर जाए और हमारे बेटे शीतल को इज्जत मान सम्मान के साथ राजहवेली तक लेकर आए। ठीक है महाराज। मुन्नीलाल ओ बात यह है ना कि आप गाड़ी चला लेते हो? जी हाँ। 4 पहिए की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। या हो चाहे 10 टहरा हो गाड़ी तो गाड़ी। हाँ, यानी कि आप गाड़ी चला लेते हो तो जाओ महाराज की गाड़ी निकालो नई वाली थार। हाँ और इसी वक्त जाइए आप अमावसी एयरपोर्ट लखनऊ। अमावस्या अमावस्या नहीं अमावसी एयरपोर्ट लखनऊ। हाँ जाइए वहाँ पर राजकुमार शीतल का आगमन हो गया है एयरपोर्ट पर। गाड़ी निकालो तत्काल ही इज्जत और मान सम्मान के साथ और शीतल राजकुमार को राज दरबार में लेकर आओ। अभी जा रहे हैं। जाओ जाओ ठीक है। खुश रहो सदा खुश रहे मेरा लाल। पिताजी शीतल तुझे देखने के लिए तो आखिर तरस गई थी बेटी। पिता चरण में आपके शीतल झुकाए
शीतल, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। ए शीतल, दिन प्रतिदिन फूलो फलो होए सहाय जगती, दिन प्रतिदिन तेरी सभी मनोकामना पूरी करे जगदीश, तेरी सभी मनोकामना सबराज दिल कर दो इजहार बेटा, सबराज दिल कर सबराज दिल कर दो इजहार बेटा, और पढ़ाई के अपने दो समाचार बेटा, पढ़ाई के अपनी पिताजी ये बता तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है बेटी? अवश्य बताओगे बोलो पिताजी। पढ़ाई की आदत इच्छा पिता की, पढ़ाई किया जितने इच्छा पिताजी, और किया पास भी आए परीक्षा पिताजी, किया पास भी आए। तू मेरा बेटा लंदन से बीए पास करके आया है शीतल, एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा शीतल। जब से तेरा पत्र आया है ये तेरी बहन तेरी ही बात कर रही है, और आज तेरे आने की खुशी में ये वंदना पढ़ने भी नहीं गई है, सिर्फ तेरी राह देख रही है। वंदना मिलो अपने भाई से। नमस्ते भैया। नमस्ते वंदना, भैया मेरे पास एक बात बोलूं, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी, सच कहता हूं। आप इतनी छोटी सी थी जब तुम पढ़ाई के लिए गए थे। वंदना भैया ये बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चलती है? भैया मेरी तो पढ़ाई खूब अच्छी चल रही है। ओ खूब अच्छी चलती है। हाँ क्यों नहीं, खूब अच्छी चलना भी चाहिए। एक बात बोलूं, क्या? मैं ना अपनी स्कूल में सब बच्चों से फर्स्ट आई हूँ। ओ जानता हूँ, हमारी बहन हर साल फर्स्ट आती है, और फर्स्ट क्यों नहीं आओगी? आज किसकी हो? आपकी। इसीलिए तो हमारी बहन हर साल फर्स्ट आती है। भैया क्या? आप तो आए हुए कितनी देर हो गई, अभी तक अपनी बहन बंदा को अपने गले से नहीं लगाया। ओ
यानी कि अपनी गुड़िया को अपने गले से नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाऊंगा? तो हमारी गुड़िया है ना, आजा अभी अपने सिर लगाते हैं। आज के बाद श्री राज महल में हम दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी भाई पूर हो गई है। शीतल, सिर्फ अपनी बहन से मिलेगा या कि अपनी माँ से भी? माँ? हाँ शीतल, तुम्हारी माँ। अरे ये तुम्हारी माँ शीतल। अरे माँ है तुम्हारी, पैर छू। शीतल देखता क्या है? अरे माँ है तुम्हारी, चलो पैर छू। माँ, कहो बेटा। आपका लाल आपसे कुछ कहना चाहता है। इजाजत है। चरण छूना सुबिकार हो मेरी मैया, चरण छूना सुबिकार हो मेरी मैया, और आशीर्वाद तो ऐसी सदा खुश रहो मैया। माँ, मेरे लाल, मुझे ऐसे आशीर्वाद देना, मैं सदा खुशहाल ही रहूं। तू अपनी माँ से आशीर्वाद की कामना चाहता है? जी माँ। बेटा, माँ, और हमेशा रहो तुम मेरे पास, मेरे लाल। और हमेशा रहो तुम और खुशहाल बेटा, हमेशा रहो तुम। हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, हमेशा रहो तुम खुशहाल बेटा, हो तुम पर सदा खुश मेरे लाल, हो तुम पर सदा खुशी हो भगवान बेटा, तुम पर सदा खुशी। मेरे लाल, माँ, मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगी कि मेरी उम्र हमारे बेटे को लग जाए। क्यों नहीं? महारानी जी, कहिए ना। तुम दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम बच्चों की सगी बने हो। सत्य कहा आपने। इन बच्चों को मैंने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ अपने इन बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना दुलार दूंगी कि ये हमारे बच्चे मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाएंगे। महारानी जी, ये आप पर पलम कर सकते हैं,